जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। एक ऐसा शिक्षक जो नाम लिखने के अलावा कुछ नहीं जानता। सरकारी स्कूल का शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का दावा करने छत्तीसगढ़ सरकार लगातार सुधार करने में लगे हुए हैं। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारा देने वाले हम आपको नवीन जिला शक्ति अंतर्गत जैजैपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत करवा डी में एक ऐसे शिक्षक के नाम से कलंक है जो कि कहा जाए तो सिर्फ सरकार को छात्र छात्राएं सहित पालकों की आंखों में धूल झोंककर अब तक बिना काम किए ही लाखों रुपए का वेतन आहरण कर चुके हैं तथा उनके परिजन को उसके स्थान पर मुन्ना भाई के तर्ज पर बकायदा स्कूल के पीरियड लगाते देखा जा सकता है, जिसके नाम से शिक्षक का नौकरी है। वे कार्यालय पर सोते नजर आते हैं, उसके अलावा उसे कोई काम नहीं आता। अमूनन यह विगत 4-5 सालों से शिक्षा विभाग की मिली भगत से उच्च अधिकारी के संज्ञान में रहते हुए भी उस शिक्षक पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि उसे खुली छूट मिली है। कहा जाए तो उसे अपना नाम लिखने के अलावा उसे कुछ भी नहीं आता। आपको कुछ दिन पहले उसी शिक्षक के बारे में हमारे पब्लिक न्यूज पर दिखाया गया था। उसके बाद भी आज तक जिम्मेदार कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। उसके परिजन जो कि 10वीं तक पढ़े हैं, वे बकायदा स्कूल के छात्र छात्राओं को पढ़ाते नजर आते हैं। उसकी पत्नी भी ग्राम पंचायत कचंदा में शिक्षिका के पद पर पदस्थ है। ऐसे शिक्षक के वेतन की भी रिकवरी की जानी चाहिए, जिसकी स्वास्थ्य बच्चों को पढ़ाने लिखाने या खुद चलने फिरने के लायक नहीं है। या आपने किसी भी परीक्षा पर दूसरे को स्थान पर परीक्षा देते फर्जी मुन्ना भाई को समाचार में जरूर देखे होंगे। तो क्या इस रतन सिंह मरावी के ऊपर उस तरह से मुन्ना भाई शिक्षक की तरह से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? या जो 10वीं तक पढ़ा लिखा लड़का दूसरे के स्थान पर शासकीय स्कूल पर जाकर विगत कई सालों से पढ़ा रहा है, ऐसे लोगों पर क्या 420 धोखाधड़ी के तहत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए या उसे छूट देनी चाहिए? अब देखना है कि खबर प्रकाशन के बाद जिम्मेदार क्या रुख अपनाते हैं। मामला शक्ति जिला के अंतर्गत विकास खंड जैजैपुर का है, जहां जैजैपुर विकास खंड के आने वाले संकुल केंद्र मुरलीडी के ग्राम पंचायत करवाडी में शासकीय प्राथमिक शाला में एक ऐसे सरकारी शिक्षक हैं जो पिछले लगभग 5 सालों से लगातार स्कूल में ही ड्यूटी के दौरान सोते रहता है, जिससे बच्चों के भविष्य बर्बाद हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार करवाडी के शासकीय प्राथमिक शाला में रतन सिंह मरावी जो कि सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ है। बता दें कि पिछले लगभग 5 वर्षों से ये सरकारी शिक्षक ड्यूटी में आता तो है, लेकिन स्कूल में आने के बाद कार्यालय में सोते रहता है। इसकी जानकारी प्रधान पाठक को है, लेकिन आज तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। शिक्षक को सोया देखकर मीडिया के संज्ञान में आने पर इसका वीडियो बनाकर खबर दिखाया गया। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग इस शिक्षक के ऊपर क्या कार्रवाई करती है। इस खबर को देखने के बाद अभिभावकों में आक्रोश है। उनका कहना है कि पढ़ाने के समय में शिक्षक विद्यालय में सोएंगे तो बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा। बता दें कि सरकारी विद्यालयों की यह स्थिति है जो अभिभावकों की चिंता का विषय है। सरकारी विद्यालयों की बदहाल शिक्षा व्यवस्था के कारण ही निजी विद्यालय फल फूल रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों से शिक्षा का स्तर सुधारने में लगे हुए हैं। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा दे रहे हैं, वहीं हिंदी स्कूलों का स्तर गिरता जा रहा है। आपके नाम बता हमें अभी अब आपको कौन सा पद में स्कूल में पदस्थ है और आपके स्कूल के जो कंडीशन अभी वहाँ चला था बारे में आप बता गुरु जी के बारे में। मैं चंद्रवती सिद्धार्थ सहायक शिक्षक एनपी के पद में पदस्थ हूँ। रतन सिंह मरावी सर हैं, वो मतलब बोलने में असमर्थ हैं और उनका जो पीरियड है वो उनका खुद आके यहाँ पढ़ाता है। उनका पीरियड खाली नहीं जाता है, बाकी सर बोलने में असमर्थ हैं। सर तो ये कितने दिनों से मतलब चलते आ रहा है कि गुरु जी असमर्थ हैं, उनके पुत्र आके यहाँ स्कूल में पढ़ा रहे हैं? अब कितना दिन से कहूँगी तो मैं जब से कोरोना काल से स्कूल खुला है ना तब से सर ऐसे ही है। मैं उतना दिन से देख रही हूँ। सर जैसे कि आप बोल नहीं सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, लिखित में जवाब दे सकते हैं कि हम जो पूछ रहे हैं आपका नाम चाहिए, आप कहाँ से हैं, कौन से स्कूल में पदस्थ हैं, ये क्या जानकारी हमको कैसे मिलेगा? आपसे लेना है तो आप बोल तो नहीं पा रहे हैं, कैसे मिलेगा सर? लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, चलिए कागज़ पेन देना है आपको जी। हाँ जी जी नहीं ठीक है ना, आप इसमें अपना नाम लिख दीजिए, आप कहाँ से हैं, कौन से स्कूल में पदस्थ हैं, ये आप बता दीजिए हमारे सामने में। क्या आपको बोलना तो नहीं आता है कुछ कारण से, आपके हैं शारीरिक कारण से, तो क्या आप लिख सकते हैं? क्या लिख करके बताइए आप यहाँ पर। कौन लिखता है? नहीं ठीक है ना, तो आप अपना नाम यहाँ पे नहीं लिख सकते क्या? हाँ तो लिख दीजिए सर, आप अपना नाम लिखिए।
और आगे कुछ लिखना जानते हैं आप कहाँ से हैं, कौन से स्कूल में पदस्थ हैं, कब से ऐसी है, आपको क्या दिक्कत है सर बोलने के लिए, वो लिखिए। तो वहाँ पर आप बोल क्यों नहीं पाते हैं? आप अपन नाम बता और अभी जो स्कूल में पढ़ा था वो काका जगह में पढ़ा था, वो कब का दिन हो के पढ़ा था? मोन्ना राहुल सिदार, मतलब राहुल मरावी। मैं मोर पिताजी के जगह स्थान में पढ़ा था। और कब का दिन हो गया आप लोग पढ़ा थे स्कूल में? पहले मोर बड़का भैया आते रही सर, अभी एक महीना स्कूल में आते। आपके एजुकेशन करते हैं, आप कितना पढ़े हो? मैं 10वीं। और कौन कक्षा के लड़का मतलब पढ़ा था वहाँ? पहली से 5वीं तक। का विषय ला लेके पढ़ा था वाला बता। और आपके पिताजी के जगह में आप जैसे पढ़ा था वहाँ साल भर के कहा था, अगर पहले आपके भाई पढ़ाते थे तो ऐसे आपके पिताजी के नाम से सर्विस हवा तो ओला का खराबी हो गए हैं ऐसे कि आप मतलब आके पढ़ाए में लगा थे? एक जगह में दो मतलब परिवार के सदस्य ने कैसे ड्यूटी करा था? आप लोग बोले हैं ना आपके पिताजी यहाँ पढ़ाए वाले यहाँ कैसे बोले हैं बतावा? मतलब आपके पिताजी यहाँ कहाँ बोले हैं? जैसे आप पढ़ा था तो आपके नाम से तो कोई जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है ना, आपके पिताजी के नाम से। तो आप जैसे पढ़ा था स्कूल में आके करवली के तो कौन बोले हवा है? वो कहाँ बोले हैं तब बताओ? पढ़ाने के लिए बोले हैं। कौन बोले? मतलब मेरे माता जी बोले हैं। अब आपके पिताजी क्या बोले हैं आपको? वो तो बोल नहीं सकते। क्या खराबी है, क्या मतलब दिक्कत है? शारीरिक दिक्कत है कि मतलब किस टाइप की परेशानी है बोलने में? वो एक बार कोमा में चले गए। और कोमा में जाने की वजह से वो मतलब बोल नहीं पाते हैं, इस वजह से मतलब आपकी मम्मी बोले हैं तो आप स्कूल में आगे पढ़ाते हैं।